गुरु अमरदास जी महाराज हजूर ने अपना शरीरिक चोला त्यागन तो पहला बाबा सुंदर जी के कथन मुताबिक सारे सिखां नूं, अपने दोनों पुत्रां नूं, अपने पोतियां नूं, अपने जितने नजदीक दे ने उन्हां सारियां नूं कोल बुला के शब्द कहे कि मेरे सिख सुनो पुत भाईओ, मेरे सिखो, मेरे पुत्रो। ये गुरु अमरदास बचन कर रहे हैं। मेरे सिखो, मेरे पुत्रो, मेरे भरावो, कहने खरी प्रभु का सदा आ गया है। मेरे सिख सुनो पुत भाईओ, मेरा हर भाना मेरे खरी नूं ये चंगा लग रहा है। कल भी अर्ज की सी इत्थे भाने का अर्थ चंगा लग गया। मेरा हर भाना आओ मैं पास जियो। मेरे खरी परमात्मा नूं ये चंगा लग रहा है कि गुरु अमरदास कह रहे ने उन्हां वल्लों सदा आ गया, तुसी मेरे पास आ जाओ। संगत सिख पुत्र पुछदे ने महाराज फिर आप जी दे ख्याल सतगुरु दे बोल ने हर भाना गुर भाया, खरी दा परमात्मा दा भाना गुरु नूं चंगा लगा। हजूर कह रहे ने मेरा हर प्रभ करे शाबाश जियो, ते मेरे परमात्मा खरी प्रभु जी वाहिगुरु अकाल पुरख जी ये शाबाश दे रहे ने, क्योंकि गुरु अमरदास उन्हां नूं खरी दा भाना चंगा लगा। ते इस ते मैं सिर्फ उस सबजैक्ट तक सीमित रह के नहीं थोड़ी जी विचार की, क्योंकि ये हर एक दे नाल वापरना है। ते ये भी अरसी के भाना लफ्ज जो है ये भावना ते भावन शब्द तो बनया है। सिर्फ संखेप जी जो बोल चुके आप, इसका अर्थ है जो बात करतार नूं पा जाए, ਇਹਦਾ अर्थ है उसकी मर्जी, ਇਹਦਾ अर्थ है उसकी रजा। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ कि जो परमात्मा नूं वाहिगुरु नूं चंगा लग रहा है। ते भाना मनन दे लई तीन तरह के तरीकों का जिक्र कल आपां कीता सी। सब तो पहला सी कि सबर, दूसरा सी रजा, ते तीसरा शब्द आपां वरतिया सी तस्लीम कर लेना। रिपीट तां कर रहे हैं क्योंकि मन बड़े फुरने बनाता है। हमेशा मन अपनी ही गल मनानी चाहता है, जो मैं कहना वो ही होवे, ये कदी हो ही नहीं सकता। मन नूं इस ढंग नाल समझा लीए मना जो परमात्मा करदा तू उहदे नाल सहमत होना शुरू हो जाए, तेरी मर्जी नहीं चलेगी। फिर बेनती उस मर्जी लई मनाण लई पहला तरीका सी शब्द वरतिया सी सबर। ਇਹਦੇ अर्थ आपां कीते सन कि जो परमात्मा वल्लों वापरे वो दुख होवे, वो तकलीफ होवे, वो कोई घाटा होवे, वो भावां कोई अपमान होवे, वो संसार दे विच कोई भी वापरदी कोई घटना होवे, सबर राही कि ताकत कोई है नहीं, जोर अपने कोल नहीं, चलनी साडी कोई नहीं। ते सबर का अर्थ है कि उन्हें चुप करके अपनी जिंदगी विच मान लेना। ये पहली अवस्था कह सकना जी मैं कि पहली अवस्था जोर नहीं, ताकत नहीं, उन्हें सत वचन करके चुप करके मान लेना। एक कल असीं डिटेल नाल वाचिया सी। दूसरा है रजा। वैसे रजा लफ्ज दे आखिरी अर्थ ने खुशी कि अगली अवस्था एवे कि जो कुछ वापरे वो दुख तकलीफ जो सी शब्द वरते कुछ भी वापरे ओनू इंज प्रतीत कर लग पैना कि जो कुछ वापर रहा मैनू अज नहीं चंगा लग रहा, पर सच एवे मेरे परमात्मा ने एदे विच भी मेरा भला ही करना है। देखो अवस्था च फर्क पै गया। पहला सबर कि चुप कर गया, जो वापरे मना मान लै। हुण दूसरा शब्द वरत्या है रजा। एदा मतलब कि जो परिपूर्ण परमात्मा वालों मेरे लिए वापरिया सच एवे कि एदे विच मेरा भला होना है। तुम करो भला कम भलो ना जाने, सानू समझ कोई नहीं, पर तेरे कीते करके वाहिगुरु जी साडा भला ही होवेगा। ये दूसरा तरीका है।
तीसरी बेनती दास ने की सी कि तस्लीम करना, ਇਹਦਾ मतलब है स्वीकार कर लेना। पहला सी सिर्फ कि चुप करके सह जाना, फिर ये मान लेना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ तीसरा तस्लीम ਦਾ अर्थ सी कि जो परमात्मा करदा है सच एवे ਉਹਨੂੰ खिड़े मत्थे मिठा करके मान लेना, ये भाणे ਦਾ शिखर है। उस दे कीते ते ਉਹਨੂੰ सत वचन करके मिठा करके मनना। ਅੱਜ मैं बेनती फिर उससे तो शुरू करनी चाहना। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी के अर्थ करते हैं, सानू श्रीमान भाई गुरदास साहिब नू काफी वाचना पैंदा है, क्योंकि कई शब्दां दीयां घुंडियां उन्हां दी वारां विचों ते कवितां विचों खुलदियां ने, अर्थ मिलदे ने। देखो वो परमात्मा दा हुक्म अचल हुक्म जिन्हों कोई बदल नहीं सकता, अबदल है। ते सच इन्हों उस दिन भी क्या सी, हुक्म लफ्ज नू केवल बंदे दी जबान तो निकलिया हुक्म मत समझो। बंदा कोई भी हुक्म करदा है, कोई भी ऑर्डर करदा है, ओनू पूरियां करनी बाहरों बड़ा मटीरियल बहुत कुछ करना पैंदा है, बंदे इकट्ठे करने पैंदे। पर याद रखो जदों परमात्मा हुक्म वरतांदा है, ओदे हुक्म दे विच ही सब कुछ सिरजिया जांदा है। जिन्हों सतगुरु ने जपजी साहिब च एक शब्द क्या कीता पसाओ एको कवाओ, एक शब्द क्या, एक हुक्म है उसदा, कीता पसाओ एको कवाओ तिसते होए लख दरियाओ। हुण उस हुक्म विचों सब कुछ पैदा हो गया। इनू थोड़ा जिहा जपजी साहिब की इस रचना विचों हजूर दी ए पौड़ी, ते मेरा ख्याल जिन्हों हुक्म की समझ पै जाए वो कल्पदा भी कोई नहीं। ते जिन्नी देर तक बंदा खौमे च जींदा है उन्नी देर तक हुक्म मनदा भी नहीं, क्योंकि एदी इगो कहंदी तेरे तो वड्डा इस दुनिया विच कौन है। जदों खौम मरेगी उदों हुक्म की समझ पैगी, जदों हुक्म की समझ पै जाएगी उदों बाद खौमे नेड़े नहीं आए। हजूर की यह पौड़ी आप सब नूं चेते है कि हुक्मी होवण आकार, यह सौखा हो जाएगा मनन विच। हुक्मी होवण आकार, हुक्म ना कहा जाए। हर ढांचा आकार का अर्थ केवल साडा शरीर नहीं, कि जो कोई दृष्टमान सानू नजर आउंदा पे, जो ढांचा है हर आकार उहदे हुक्म दे विच होया है। वो भावें पर्वत ने भावें समुंदर ने। हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहा जाई, हुक्मी होवन जी हुक्म मिले वडियाई। हुण ओदे हुक्म विच जी पैदा होया, ओदे हुक्म दे विच वडियाई मिल रही है। हुक्मी होवन जी हुक्म मिले वडियाई, हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाइए, एक ना हुक्मी बख्शीश। हुण इहनूं समझ ले जे ना को मूर्ख ना को सियाणा वरतै सब किश तेरा भाणा। देखो सुरत नूं चुकांगे ते समझ पैगी कि केड़ा मूर्ख ते केड़ा सियाणा, केड़ा अज्ञानी ते केड़ा ज्ञानी, केड़ा सही रस्ते ते केड़ा भुलिया होया। हे परमात्मा मूर्ख विच भी ते सियाणियां विच तेरा ही तां भाणा वरत रहा ना। जेड़े अत दे उत्तम ने श्रेष्ठ ने वो भी तेरे हुक्म च, जेड़े नीच कर्म करते पे ने परमात्मा वो भी तेरे हुक्म च ने। हुण इहनूं फिर समझियो, आम तौर ते बंदा इस नाल सहमत नहीं हुंदा भी जेड़े नीच कर्म करदे ने ठोको, ये शब्द सी काम वो खत्म हो जाने चाहिए दुनिया च। याद रखो बंदे दे वस विच हुंदा, एक किसे नूं अपने तो बिना रोटी ना खाण दिंदा। परमात्मा ते इन्ना बेअंत है, सच एवे बंदे दी परवाह ना करदियां होया भी इहदे विरोधी दी पत टकी जांदा। इसका हाथ होए तां सब किछ दे, बंदे दा हथ विच होवे सच एवे, ये किसे नूं कुछ दे ना। मैं फिर बेनती करांगा इहनूं भाणे नूं समझण लई कि हुक्मी होवण आकार हुक्म ना कहा जाई, हुक्मी होवन जी हुक्म मिले वडियाई, हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है, एक ना हुक्मी बख्शीश एक हुक्मी सदा वाहिनी। दुख भी तेरे हुक्म च, सुख भी तेरे हुक्म च। एक जेड़े ने तेरे हुक्म विच पवाहियां दा अर्थ भटकदे पए ने, उन्हां दा जन्म मरण नहीं मुकदा पिया। एक ना तेरी बख्शिश कीती तो उन्हां भटकदियां नूं निवाज दिता। इसे नूं जदों आप जी अगे देखोगे जपजी साहिब दी बाणी विच जदों असीं असंख वालियां पौड़ियां ते होंगे, असंख जप असंख भावने की ज्यादा विचार विस्तार नाल नहीं, पर इहदे अखीरली तो के असंख मौन लिवलाए तार असंख जप वाले।
असंख्या ने जेडे तेन जप रहे ने, तप कर रहे ने, कोई पाठ कर रहे है, कोई वेद पढ़ रहे है, सचमुच कोई मोनी बनया बैठे। असंख मोन लिव लाए तार, कुदरत कवन कहा विचार, जो तुद भावै साई भली क्या। ये भली है, जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। पर हुण दूसरा बचन जिहड़ा असंख मूर्ख अंधकोर, ओदे अखीर वाली तोके नानक नीच कहे विचार। भली कार जप तप सिमरन धर्म शुभ कर्म भला मंगना भली कारक है, पर किसी की निंदा करनी भली कारक नहीं। बाणी नूं स्वीकारिया भी नहीं। गल वड़ा हत्या कमाणी भली कार नहीं, मूर्खताई भली कार नहीं। पर आप जी देखोगे इस पौड़ी की भी संपन्नता इस तुक के जरिए होगी कि हुक्मी उत्तम नीच। फिर सुनो, असंख मोन लिव लाए तार तां भली कार है, पर जदों सतगुरु अगली पौड़ी जिक्र करते हैं उत्ते कहते ने कि नानक नीच कहे विचार। उहदे विच शब्द वरतिया महाराज जी, जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। हुक्म नूं समझण वाला संसार विच विचरदा। सानू कई वारी लगदा भी महाराज जी ने जंग लड़े, असी गुरु दे जंग नूं दवैश विच पेश करने आ। मैं कहना ना, गुरु जदों किरपान चुकदा उहदी किरपान विचों भी बख्शिश निकलदी, वो दवैश च नहीं, दवैत विच नहीं, किरपान। सतगुरु ने इत्थे शब्द वरतिया, जो तुद भावै। फिर पौड़ी पढ़दे आ, हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख सुख पाइयां, इक ना हुक्मी बख्शीश, एक हुक्मी सदा भवाइयां। हुक्म है अंदर सब को, बाहर हुक्म ना कोई, नानक हुक्म है जे बुझे तां खौमे कहे ना कोई। खौमे च कोई बोल नहीं बोलेगा जे परमात्मा दे हुक्म नूं बुझ जाए, ओनू समझ जाए। फिर बेनती इस तो अगे करा कि ओदा भाना तस्लीम कर ले बंदा कि मैनू चंगा लग रहा है। फिर भाई साहब गुरदास साहब की एक पौड़ी अज मेरे चेसी कि यह केवल शब्द स्टेज ते कहण मात्र नहीं। कल असी भाई भिखारी जी का जिक्र किया, जो कुछ बाणी ने क्या गुरु को सिखा ने कमा के दिखाया। भाई साहब का एक वचन है कि गुरमुख हम मैं पर हरै, मन भावै खसमै दा भाना। बड़ी सोहनी इत्थे टुकेगी भी भाना की है। गुरु के सन्मुख रहने वाला अपनी कौमे नूं त्याग दिंदा है, कौमे नूं छड़ दिंदा है। मन भावै खसमै दा भाना, मन भावै ओदे मन नूं भा जांदा है खसम दा भाना। हुण मन नूं भाना ते तन नूं भाना दोनों गल्लां च बड़ा फर्क जे। कई बारी साडे घर च जदों कोई घटना वापरदी है, असीं रो लैने आ, कलप लैने आ, फिर शब्द हो के लैके कहने हुण करिए कि यह सबर का प्याला पीना ही पैना। मन नहीं मानता, मनुखी मन कहता नहीं कि मैनू ये पीना ही पैना है। मन स्वीकार नहीं कर रहा पर तन नूं मनना पैना है। पर महाराज कहते असली भाना तां होवे जो कुछ तन नाल वापरे, मन उहनूं खिड़े मत्थे स्वीकार कर लवे। ये भी असीं अगे बाणी चों देखने। गुरमुख हम मैं पर हरै, मन भावै खसमै दा भाना। पैरी पै पा खा कोई दरगह पावै मान निमान। भाना मनण वाला वो खौमे नूं त्याग दिंदा है, वो सब के चरनां दी धूड़ बन के रहिंदा। पैरी पै पा खा कोई वो निमरता विच रहिंदा। ते पिछले दिनी मैं अर्ज कीती सी, कई बारी अहंकारी बंदियां नूं निमरता दी समझ नहीं पैंदी, पर वक्त बीतन दे नाल निमरता की जित दी हुंदी है, अहंकार हार जांदा है। सच है, जिउंदियां हर बंदा मिट्टी नूं पैरां थल्ले रखदा है, हर बंदे दे पैरां दे थल्ले मिट्टी रुलदी है। पर एक दिन ऐसा आउंदा है कि सच है जिन्हों सारी जिंदगी मिट्टी नूं पैरां थल्ले रखिया, मिट्टी ओदे उत्ते चली जाती है ते पैरां थल्ले रखण वाला मिट्टी दे थल्ले लग जाता है। पर खैर सिदक पालना है औखा ही भी, क्योंकि अंदर इको दम चाहता है ये कुछ करते। हसूर देख के बचन गुरमुख होम मैं पर हरै, मन भावै खसमै दा भाना। पैरी पै पै खाक होए, सब दे चरनां दी धूड़ उड़ गया, दरगह पावै मान निमाना। जेड़ा अपने आप नूं निमाना समझदा है, परमात्मा दी दरगाह विच उहदा बड़ा वड्डा मान हुंदा है। तीसरा वचन भाना मनण वाला वर्तमान विच वरतदा, होवन हार सोई परवाना। बेनती है
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ। ਆਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਗਏ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਬੀਤੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਭਵਿੱਖਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ ਅੱਧਿਓਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਸ ਲੈ ਲਿਆ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਸਵਾਸ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ, ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ। ਫਿਰ ਸੁਣੋ ਇਸ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਦਾ ਅਰਥ 12 ਘੰਟੇ ਕਦੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਤਾਂ 12 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਸਨੋਜ਼ੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੱਲ ਤੇ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸਮਝ ਪਈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਤੀਕਰਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੱਲ ਆਇਆ? ਅੱਜ ਤੀਕਰਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਆਪ ਜੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਆਇਆ ਅੱਜ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕੱਲ ਆਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਉਹ ਕੱਲ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਜੇ। ਤੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ। ਕੱਲ ਕਦੀ ਵੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਣ ਆਇਆ ਅੱਜ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਤੀਕਰਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੱਲ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ 12 ਘੰਟੇ 4 ਪੈਰ 24 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਵਾਸ ਕਹੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਵੀ ਕੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਜੋ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਉਸ 8 ਵਜੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਕੜ ਕੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆ ਸਕਾਂਗੇ? ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 12 14 ਘੰਟੇ 24 ਘੰਟੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਲ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਇੰਨਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਰੋਚਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕੱਲ, ਕਿ ਜੋ ਦਿਨ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੀਤੇ ਲਈ ਵੀ ਕੱਲ ਵਰਤਨੇ ਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਅਜੇ ਆਉਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੱਲ ਵਰਤਨੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਾਲ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਿਊਚਰ ਤੇ ਪਾਸਟ ਲਈ ਕੱਲ ਕਿਉਂ? ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੀਤਿਆ ਵੀ ਕੱਲ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੱਲ। ਅਸਲ ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਕੱਲ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਕੇਵਲ 12 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਕੱਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬੀਤ ਵਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਸਾਈ, ਭਲਕ ਅਜੇ ਹੈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ। ਕੱਲ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਲਕੇ ਉਹ ਬੜਾ ਦੂਰ ਹੈ। ਕੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬੀਤ ਵਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਸਾਈ, ਭਲਕ ਅਜੇ ਹੈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ ਆਈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿੱਚ ਪਰ ਫਿਕਰਾਂ ਲਾਈ, ਅੱਜ ਭਲਕ ਨੂੰ ਸੋਚ, ਕੱਲ ਭਲਕ ਨੂੰ ਸੋਚ, ਅੱਜ ਇਹ ਮੁਕਤ ਗਵਾਈ। ਹੋ ਸੰਭਲ ਸੰਭਾਲ ਇਸ ਅੱਜ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਨੂੰ ਸਵਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਮੰਨਦੇ ਅੱਜ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਮ ਆਦਮੀ ਖਾਂ ਇੱਕਦਮੀ ਦੋ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ ਦੋ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕਦਮੀ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬੀਤ ਵਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਸਾਈ, ਭਲਕ ਅਜੇ ਹੈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ ਆਈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿੱਚ ਪਰ ਫਿਕਰਾਂ ਲਾਈ, ਕੱਲ ਭਲਕ ਨੂੰ ਸੋਚ, ਅੱਜ ਇਹ ਮੁਕਤ ਗਵਾਈ। ਉਹ ਸੰਭਲ ਸੰਭਾਲ ਇਸ ਅੱਜ ਨੂੰ, ਇਹ ਬੀਤੇ ਮਾਰਸ ਪੀਂਦਿਆਂ, ਹਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਮੱਤੇ ਖੀਵਿਆਂ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਰ ਰੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੂੰ ਅੱਜ ਨੂੰ ਸਾਂ,
फिर बेनती है मेरी कि सतगुरु सच्चे पातशाह वो बख्शिश कर रहे हैं कि सिख जिहड़ा वो वर्तमान विच वरतदा है। इनू भगत कबीर साहब ने अपनी रसना तो शब्द वरते ने कि कबीर काल करंता अवै कर, अब करता सो ताल, पाछे कछु न होएगो जो सिर पर आवे काल। फिर मैं पौड़ी पढ़ रहा, भाना किनू पांदा है, गुरमुख होम मैं पर हरै, मन भावै खसमै दा भाना, पैरी पै पा खाक होए, दरगह पावै मान निमाना। वर्तमान विच वरतदा, होवन खार सोई परवाना। अगली तुक भाना की है, कारण करता जो करे, सिर धर मन करे शुकराना।